अहमदाबाद के स्टेडियम में आईपीएल के सबसे खतरनाक दमदार टीमें चेन्नई और गुजरात के बीच होगी आखिरी ऐतिहासिक भिड़ंत रविवार 28 मई को। क्या माही धोनी अपने रिटायरमेंट से पहले चेन्नई को आईपीएल का 5वां खिताब देकर जाएंगे या फिर गुजरात फिर से दूसरी बार बनेगी आईपीएल 2023 की चैंपियन? आज का परफेक्ट एनालिसिस आपसे साझा करते हैं दोस्तों, सॉलिड रीजंस के साथ। तो आईपीएल 2023 के प्लेऑफ के सभी मुकाबले 23 मई से जो शुरू हुए और सभी मुकाबले जोरदार रहे तो कुछ खट्टे मीठे खासो आम भी रहे। तो शुक्रवार को आखिरी क्वालिफायर मैच खेला गया जहां गुजरात ने मुंबई को एक तरफा मैच में हराया और इस जीत का पूरा श्रेय जाता है शुभमन गिल को, जिन्होंने शानदार 129 रन बनाए थे। इस सीजन का लीग स्टेज काफी रोचक से भरा हुआ रहा। इस आखिरी मुकाबले के बाद अब गुजरात की टक्कर धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग के साथ रविवार को 7:30 बजे अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाली है, जहां आईपीएल 2023 का ओपनिंग मैच भी खेला गया था। तो जहां से शुरुआत हुई वहीं पे होगा इस आईपीएल 2023 का समापन समारोह। तो दोनों ही टीमें इस सीजन में सबसे सफल रहीं, नो डाउट। गुजरात ने 14 मुकाबलों में से 10 मैच जीतने के बाद 20 अंक के साथ पॉइंट्स टेबल में अपनी टॉप पर रैंक बनाई। तो वहीं चेन्नई ने 14 मैचों में 17 पॉइंट हासिल करने के बाद टेबल में अपना दूसरा पायदान बना के रखा। ऐसे में कहना गलत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि दोनों टीमें इस वक्त जबरदस्त फॉर्म में चल रही हैं। तो आखिरी मुकाबला भी जबरदस्त रोमांचपूर्ण देखने को ही मिलेगा। तो गुजरात और चेन्नई में एक रोमांच से भरा हुआ मुकाबला बिल्कुल मिलेगा दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं बनती। इस मैच में किस टीम का पलड़ा होगा भारी या जीतने के किस टीम की है ज्यादा चांस, इसी का अब यहाँ हम करेंगे चर्चा। कैसे इन कारण आप बता पाएंगे या हम समझ पाएंगे कि ये इनमें से कोई एक टीम बनने वाली है 2023 की चैंपियन। तो दोस्तों, गुजरात टाइटंस की कमजोरी और ताकत। गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी ताकत है उनकी बल्लेबाजी। गुजरात की टीम चेस मास्टर है। वह आज तक चेस करते हुए सिर्फ 3 ही मुकाबलों में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा है, तो अधिकतर मैचों में उन्हें जीत ही हासिल हुई है। यानी बाद में चेस करते हुए उनका दमखम बहुत जबरदस्त दिखाई देता है। तो गुजरात की टीम का बैटिंग में आलम अच्छा है, मगर कैसे उसको हम दूसरे पॉइंट में कवर करते हैं। अब बात कर लेते हैं गेंदबाजी में। तो गेंदबाजी में भी गुजरात काफी हद तक अच्छा ही करती आ रही है। उनका स्पिन डिपार्टमेंट तो खासकर राशिद खान की बदौलत बहुत उम्दा लेवल पर है, लेकिन तेज गेंदबाज कहीं ना कहीं एक आम तरीके से पेश आ रहे हैं। यानी कि एक कंट्रोल कसी हुई बॉलिंग का जो कसी हुई बॉलिंग होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिलती है। और मोहम्मद शामी और मोहित शर्मा जिस दिन लय में नहीं होते हैं उस दिन काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है गुजरात को। ये पिछले मैचों का लेखा जोखा बताता है। तो चेन्नई सुपर किंग की बात करते हैं दोस्तों। चेन्नई सुपर किंग्स की कमजोरी है और ताकत क्या है वो भी बात कर लेते हैं एक करके। चेन्नई सुपर किंग्स को सबसे जो बड़ी ताकत देती है वो है उनका टॉप ऑर्डर, खासकर उनके सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और डेवॉन कॉनवे। जिस दिन इनका बल्ला चलता है, जो अक्सर ही चलता है दोस्तों, अच्छी बात ही यही है इस ऊपर के जो ऑर्डर के बैट्समैन की, वो अधिकतर 80% मैचेस में कंसिस्टेंसी बनाए हुए हैं और यही एक सबसे बड़ी जबरदस्त इनका एक प्लस पॉइंट है। जो बल्ला जमकर बोल रहा है, आप कह सकते हैं कि वो आग उगल रहा है। उन दोनों की बदौलत ही ये सीएसके 200 के आसपास का स्कोर बनाने में कामयाब होती आ रही है, सिवाय 1-2 मैचों में जहां ये दोनों नहीं चल पाए हैं। तो इसके अलावा अब बात करते हैं कुछ अन्य बैट्समैन जैसे शिवम दुबे, अंबती रायडू और अजिंक्य रहाणे।
इन तीनों बल्लेबाजों का जो अलावा मध्य क्रम में जो लोअर मिडल ऑर्डर है या टेलेंडर्स कह लीजिए या ऑलराउंडर्स हैं, वो ज़्यादा नहीं चल पा रहे हैं। तो मेरा यहाँ पर ये जो एनालिसिस ये निकल करके आता है कि ऊपर के 3 अगर जिस दिन चलते हैं, जो अक्सर चलते हैं, तो उन्हीं की बदौलत जो स्कोर अच्छा बन पाता है और जो नीचे के ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं वो भी अपना दमखम तभी दिखा पाते हैं। अगर गुजरात के खिलाफ पहले मैच में चेन्नई का टॉप ऑर्डर लड़ खड़ाया था, हम जानते हैं इस बारे में, तो कैसी हालत हुई थी, यानी बाकी के बैट्समैनों ने हाथ खड़े कर दिए थे और स्कोर उस लेवल को छू ही नहीं पाया। तो किस टीम की है जीतने की ज्यादा संभावना, इसको भी आप निखारते हैं दोस्तों। वैसे तो आईपीएल 2023 के लीग स्टेज मुकाबले में दोनों ही टीमों का प्रदर्शन लगभग एक सा ही रहा है, लेकिन इस सीजन में गुजरात MS धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर भारी पड़ी है गुजरात। और चेन्नई के बीच का जो मैच, गुजरात और चेन्नई के बीच जो मैच 2023 का ओपनिंग मैच खेला गया था, उसमें गुजरात टाइटंस ने CSK को 5 विकेट से हराकर अपना दबदबा तो बना दिया था। इसके अलावा अभी तक गुजरात और चेन्नई के बीच आईपीएल इतिहास में 3 मैच खेले गए हैं, जिसमें 3 ही मैच में गुजरात ने जीत दर्ज की थी। अब लास्ट के मैच में CSK ने अपनी जीत अपने नाम की है और एक अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से 15 रन की विजय हालांकि मायने नहीं रखती, मगर अच्छी बात ये थी कि पूरी टीम को ऑल आउट करके रख दिया था चेन्नई ने। तो एक कॉन्फिडेंस अच्छा यहाँ पे दिखाई दिया गया CSK द्वारा, और बाकी के मैचों में, सभी मैचों में परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी के साथ चलती दिखाई दे रही है CSK। तो दूसरी तरफ बात करते हैं गुजरात की। गुजरात सबसे अलग इसलिए है क्योंकि उसकी शुभमन गिल का बल्ला चलना, यानी शुभमन गिल एक ऐसे बल्लेबाज निखर के सामने आ रहे हैं आईपीएल में इस बार कि तकरीबन उनकी हर मैच में कंसिस्टेंसी अव्वल नंबर की है। वो चलते हैं तो अकेले ही एक सिरे से मैच को पलट के रख देते हैं, किसी भी लेवल पर वो अचीव करके टारगेट को हासिल करने का दमखम पूरा रखते हैं। तो गुजरात का अगर की बात करें, शुभमन गिल के अगर 50 से 60 रन बन जाते हैं तो अब बड़ा मुश्किल हो जाता है शुभमन गिल को आउट करना। हालांकि वो ये औसतन स्कोर देकर ही जा रहे हैं और यही वजह है कि गुजरात हमेशा पूरी तरह शुभमन गिल के ऊपर निर्भर कर रही है। अगर हम शुभमन गिल को हटा देते हैं या उनकी बैटिंग के अलावा बात करते हैं, तो उनके आउट होने के बाद की कहानी करते हैं, तो अब सामने ये निकल के आता है कि बाकी बैट्समैन अपने बलबूते पे या पार्टनरशिप करके, किसी और के साथ पार्टनरशिप भी करके, उन्होंने स्कोर को एक रिस्पेक्टेबल स्कोर तक भी नहीं पहुंचाया है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है शुभमन गिल अगर चलते हैं तो ये मैच में कुछ भी हो सकता है। अगर जिस दिन शुभमन गिल नहीं चलते हैं या 50-60 रन भी अगर बनाते हैं तो भी गुजरात के लिए भारी पड़ने वाला है वो मैच। तो रिद्धमान शाह तेजी से रन बनाते हैं तो जल्दी आउट होने की संभावना भी बनी रहती है, और बाकी सभी गुजरात के बल्लेबाज 7 रन रेट के साथ ही लंबी पार्टनरशिप देने में हमेशा असफल रहे हैं। हाँ, अगर शुभमन गिल एक एंड पर है तो संभावना सारी अलग हो जाती है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि गुजरात के पास शुभमन गिल के अलावा कुछ दूसरा ऐसा ऑप्शन नजर नहीं आता सॉलिड जो एक लंबी पार्टनरशिप दे सके किसी और के साथ। इसलिए शुभमन गिल यहाँ अकेले पड़ते नजर आते हैं और यही कमजोरी नजर आती है गुजरात की। और गेंदबाजी में गिल को प्लानिंग के तहत अगर गेंदबाजी करी जाए, 200 के टारगेट को पाने के लिए गिल के हर शॉट पर एक हिट को जरूर मारते हैं अक्सर। अगर उसे 50 या 60 रन तक गिल को एक ही साइड पर यानी ऑफ साइड की तरफ अटैक किया जाए तो उस लेग साइड के वो फेवरेट है, स्ट्रॉन्ग है, उनका प्लस पॉइंट है, तो ऐसे चांस बनेंगे कि वो ऑफ साइड पर शॉट लगाएंगे और उतना मारना आसान नहीं होता है। उस केस में वो 30 या 40 रन के बाद फ्रस्ट्रेशन में दिखाई दे सकते हैं और स्कोर एवरेज कम होता चला जाएगा, रन रेट कम होता चला जाएगा। उसके बाद वो कहीं ना कहीं गलती करेंगे और उनकी विकेट
50-40 रन से पहले या उस तक मिल सकती है। और शुभमन की विकेट मिलने का मतलब है चेन्नई के पास पूरे चांस बन जाते हैं मैच जीतने के। यानी शुभमन गिल को पूरी स्ट्रेटेजी के तहत ही लेना होगा सीएसके को, और ये काम धोनी अक्सर करते हैं। और यही वजह है कि हर बैट्समैन की वीक पॉइंट्स को पकड़ कर रखते हैं और वैसे ही वो अटैकिंग फील्डिंग भी लगाते हैं। तो दोस्तों, ये रणनीति का हिस्सा है। अब यहाँ पूरी संभावना ही तो आपको बताएगी या प्लानिंग ही बताएगी कि वो कैसा कर रहे हैं। तो कहने का मतलब आईपीएल में अगर चेन्नई ने जीतना है तो शुभमन के विरुद्ध उन्हें एक बहुत ही बढ़िया बॉलिंग करने के साथ साथ एक योजना के तहत एक पर्टिकुलर स्टाइल से अटैक करना होगा, तभी वो शुभमन गिल 30, 40, 50 के अंदर अंदर आउट हो सकते हैं और आपकी पकड़ बन सकती है वहां पर। अदरवाइज ये इम्पॉसिबल होगा। अगर शुभमन गिल चले, बाकी कोई चले या ना चले, वो अकेले दम पर 200 का आंकड़ा आराम से पास कर देंगे और वो भारी पड़ेगा फिर कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग को। तो दोस्तों, ये था हमारा एनालिसिस। अगर सीएसके को जीतना है और संभावना भी है तो सीएसके को शुभमन गिल को बहुत अच्छे से एक योजना के तहत खास जगह अटैक करना होगा, खास बॉलर को उसके सामने रखना होगा, खास इरादे से इस तरीके से ही शुभमन गिल पे अटैक किया जाएगा तो गुजरात कहीं ना कहीं लंबे स्कोर की तरफ बढ़ नहीं पाएगी। उसके बाद बैटिंग अपना कमाल दिखाई ही देगी। अगर स्कोर आपका 170 से ऊपर नहीं जाता है, अगर 200 क्रॉस कर गया तो सीएसके को बहुत जबरदस्त टेंशन यहाँ पर क्रिएट हो सकती है, क्योंकि दो बैट्समैन तो मान सकते हैं वो 150 का स्कोर आपको दे सकते हैं, लेकिन बाकी बैट्समैन में जो कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है मिडल ऑर्डर्स में, जहां भी कह लिया अंबेती नायडू है या मोइन अली हैं या फिर जडेजा है या महेंद्र सिंह धोनी है, शिवम दुबे भी चलते हैं पर बहुत कम, अजिंक्य रहाणे भी पिछले 3-4 मैचों से टच में नहीं दिखाई दे रहे। तो कुल मिलाकर के मिडल और लोअर ऑर्डर तो सिर्फ 3-4 ओवर्स को वो हैंडल कर सकता है 7-8 रन के एवरेज से, लेकिन ऊपर से 10 ओवर के बाद से मिडल ऑर्डर काम करेगा, 8-10 रन के एवरेज के स्कोर देगा, ये कहीं पर भी मुझे सही नहीं लगता। यानी कि शुभमन गिल को पकड़ो, उसकी योजना बनाओ बढ़िया तरीके से जैसा कि धोनी करते हैं, तो स्कोर 200 क्रॉस नहीं करेगा। पहला स्ट्रेटेजी के तहत चेन्नई का यही प्लान रहेगा। और दूसरी में कहीं ना कहीं जो ओपनर हैं हमारे सीएसके के, वो एक लंबी पारी खेलेंगे, भले ही शुरू में 7 या 8 की ही एवरेज या 6 की भी एवरेज जाए तो 7-8 ओवर में नो डाउट 50-60 रन बनते हैं तो भी काफी है, विकेट नहीं गिरनी चाहिए। इन दोनों में से एक का टिका रहना बहुत जरूरी है, तो ये 200 का टारगेट ले पाएंगे। ये है योजना सीएसके की जो हमें समझ में आती है। ऐसा अगर होता है तो वाकई गुजरात को भारी पड़ सकता है इस बार का आईपीएल। तो दोस्तों, ये हमारा एनालिसिस आपको कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट्स करें, और हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, साथ देने के लिए फिर से दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। दर्शकों की चांदी आईपीएल का क्रिकेट धमाल, बॉलिंग के हाई वोल्ट झटके या फिर छक्कों से मारा माल, सवाल है कई और जवाब एक। क्रिक लाइव अपडेट।